दोस्तों, अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से ईरान के ऊपर बड़े हमले शुरू हो गए हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अचानक से और भी ज्यादा असुरक्षित हो गया है। और इसी को देखते हुए भारत ने गल्फ क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है और अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ भारत के अंदर तेल की सप्लाई कम ना हो, इसको देखते हुए यूएई की तरफ से 80,800 टन तेल को भारत के लिए रवाना किया गया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में चलिए डिटेल में बात करते हैं। दरअसल हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक जहां भी भारत के आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हैं, वहां भारतीय नौसेना लगातार सक्रिय रहती है। इस समय पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया के समुद्री इलाकों पर है, जहां बढ़ते तनाव के कारण जहाजों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत ने गल्फ ऑफ ओमान में अपने 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनका काम है उन सभी जहाजों पर नजर रखना जो भारत की ओर आ रहे हैं या जिनका संबंध भारतीय व्यापार से है। दरअसल भारतीय नौसेना ये काम ऑपरेशन संकल्प के तहत कर रही है। इस मिशन की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय झंडे वाले जहाजों और भारत से जुड़े व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखना है। खास तौर पर वह जहाज जो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों से गुजरते हैं। इन इलाकों में कई बार तनाव और सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही है, इसीलिए भारत ने यहां अपनी नौसैनिक मौजूदगी मजबूत रखी है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत गल्फ ऑफ ओमान में लगातार गश्त कर रहे हैं। ये युद्धपोत समुद्र में आने जाने वाले जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाज सुरक्षित रहे, क्योंकि ये समुद्री रास्ता भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी दौरान भारत के 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित तरीके से इस संवेदनशील इलाके को पार कर चुके हैं। इनमें शिवालिक एलपीजी टैंकर और नंदा देवी एलपीजी टैंकर शामिल है। खास बात यह रही कि शिवालिक टैंकर को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने सुरक्षा देते हुए पूरे रास्ते एस्कॉर्ट किया, यानी नौसेना ने उसे पूरी सुरक्षा के साथ खतरनाक समुद्री क्षेत्र से बाहर निकाला। इसके अलावा जग प्रकाश नाम का एक ऑयल टैंकर जो ओमान से अफ्रीका की ओर जा रहा था, वह भी सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहा। जैसा कि आपको पता है, ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है और हर दिन हजारों जहाज यहां से गुजरते हैं। अनुमान है कि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर यहां किसी तरह का संकट पैदा होता है या रास्ता बंद हो जाता है, तो इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेलों की कीमतों पर पड़ता है, जो कि हाल फिलहाल में देखने को भी मिला। भारत के लिए ये रास्ता और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। इसीलिए भारत इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहता है। ऑपरेशन संकल्प के तहत अब तक भारतीय नौसेना लगभग 23 युद्धपोतों को अलग अलग समय पर इस क्षेत्र में तैनात कर चुकी है। ये युद्धपोत लगातार गश्त करते हैं, जहाजों की निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय गल्फ क्षेत्र में लगभग 23,000 भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। ये लोग व्यापारिक जहाजों, ऑफशोर प्लेटफॉर्म और कई समुद्री कंपनियों में तैनात हैं। इसके अलावा करीब 24 जहाज ऐसे हैं जो इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद है। ऐसे में भारतीय नौसेना की मौजूदगी वहां काम कर रहे भारतीयों और जहाजों के लिए सुरक्षा की एक मजबूत गारंटी बन जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बढ़ते तनाव के बीच भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने समुद्री व्यापार और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। 3 युद्धपोतों की तैनाती, टैंकरों को एस्कॉर्ट करना और लगातार निगरानी रखना, ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक समुद्री सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर हाल ही में भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह से सुरक्षित तरीके से रवाना हो गया। इस जहाज पर लगभग 80,800 टन मुर्बन क्रूड ऑयल लदा हुआ है और ये भारत की ओर आ रहा है। सरकार के मुताबिक जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये जहाज तेल लोड कर रहा था, उसी दौरान फुजेरा के ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ था। इसके बावजूद जहाज ने रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार सुरक्षित रूप से वहां से रवाना होने में सफलता हासिल की। यही वजह है कि
की इस घटना को भारत के लिए एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। दरअसल जाग लाडकी चौथा ऐसा भारतीय जहाज है जो इस तनावपूर्ण इलाके से बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने में कामयाब रहा। इससे पहले 2 भारतीय एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी भी सुरक्षित तरीके से युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। इन दोनों जहाजों में मिलाकर लगभग 92,712 टन एलपीजी लदा हुआ है। सरकार ने यह भी बताया है कि समुद्री हालत पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां अब तक हजारों फोन कॉल और ईमेल के जरिए नाविकों और उनके परिवारों की मदद की जा चुकी है। साथ ही अब तक 276 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस भी लाया जा चुका है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार अपने जहाजों, नाविकों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।